हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रोग्रामर ऑफ इंडिया। अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और साथ में इस बेल आइकन को हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आपको डेली ऐसी ऑसम वीडियो देखने को मिले। और आज हमने क्रिएट किया है एक लॉगिन सिस्टम जो कि बहुत ऑसम दिख रहा है। और इसे कैसे क्रिएट किए हैं तो ये सिंपली HTML और CSS के थ्रू क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा फेसबुक लॉगिन और गूगल लॉगिन और यहाँ से आप जो वेबसाइट का जीमेल और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। अगर इसको हम मोबाइल व्यू पोर्ट में करते हैं तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव भी हो जाता है। तो चलिए इसे कैसे क्रिएट किया जाता है देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक index.html बना लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग HTML का ऑटो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और जो हम लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है इस जगह पे हम लोग लॉगिन सिस्टम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले बॉडी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग वाइपर नाम से एक डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करते हैं जो कि होगा सेंटर डिव, ठीक। डिव सेंटर डिव इसके अंदर देखते हैं ये हमारा वाइपर हो गया, ये हमारा हो गया सेंटर डिव, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग का है लॉगिन टू वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे h2 टैग ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोग इसी कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, लॉगिन टू वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है तो इस पैराग्राफ को भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ भी पैराग्राफ को कॉपी कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे फिर जाते हैं। अब इसके नीचे दो बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बटन को कैसे क्रिएट करेंगे तो इस बटन को यहाँ पे हम लोग एक सिंपल डिव ले लेते हैं, ठीक है, जो कि डिव, ठीक है। और इस डिव का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे एक नाम क्रिएट कर लेते हैं बटन मेनू, ठीक है, बटन मेनू, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दो बटन को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो बी बटन इसका नाम देते हैं फेसबुक, ठीक है। और जो हम लोग दूसरा बटन क्रिएट करेंगे उसका नाम रहेगा गूगल, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे और सिंपली यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग कितना पार्ट्स कर चुके हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे दो बटन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस और को कैसे इंक्लूड करें तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपली डिव ले लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम देते हैं सेंटर। और यहाँ पे और लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डिव लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा लॉगिन फॉर्म का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म डाटा नाम से एक वेरिएबल डिव बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, फॉर्म जो कि कोई भी सा भी मेथड भी होगा, पोस्ट गेट हम लोग अभी एक्शन में हाजिर डाल देंगे और मेथड हमारा गेट रहेगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इस फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे, ओनली ये क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे डिव बना लेते हैं। तो जो रहेगा डिव का नाम फॉर्म इनपुट, ठीक है, फॉर्म इनपुट नाम से हमने एक डिव बनाया। इसके अंदर एक इनपुट रहेगा,
ठीक है। और इस इनपुट का टाइप रहेगा टेक्स्ट और इसका नाम डाल देते हैं ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर है जो कि लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट्स होता है जिसका नाम है प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, ठीक है, ईमेल एड्रेस। और इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को पेस्ट कर देते हैं। जहाँ पे टेक्स्ट था इस जगह पे हम लोग पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। और ईमेल एड्रेस के जगह पे हम लोग पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का एक लॉगिन का बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक लॉगिन का बटन डाल देते हैं। तो बटन और इसका डाल देते हैं लॉगिन नाउ, ठीक है, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन नाउ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक टाइप ले लेते हैं, टाइप में रहेगा सबमिट, ठीक है। टाइप में रहेगा सबमिट, डेटा को सबमिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक एंकर टैग ले लेते हैं जो कि हमारा रहेगा फॉरगेट टैग, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी होगा नहीं होगा, फॉरगेट पासवर्ड और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ चुका है। इतना हम लोग का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे हम लोग का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है बाय साइनिंग योर साइन अप फॉर ये वो। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे जाते हैं, फॉर्म से बाहर निकल जाते हैं, फॉर्म डेटा से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिंपली एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और पैराग्राफ में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक एंड का टैग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके जगह पे एक प्राइवेसी पॉलिसी डाल देते हैं, ठीक है। अब ब्राउज़र में हम लोग देखेंगे तो हम लोग का ये कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका है और हमारा जो HTML था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं CSS में, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल CSS यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बॉडी हेड में जाएंगे, हेड के नीचे हम लोग स्टाइल टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली जाते हैं और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग मार्जिन, ठीक है, मार्जिन को 0 करना पड़ेगा और पैडिंग को भी 0 करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग CSS वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। सिंपली हम लोग कोड पे चल रहे हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे पिक्सल, ठीक है, ऊपर भी जाते हैं, यहाँ पे भी पिक्सल ऐड कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को भी वहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे ये देखिए पूरा ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो हमारा वाइपर जो था इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और क्लास को हमेशा डॉट से असाइन किया जाता है और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ करते हैं, इसका विड्थ कर लेते हैं 100 BW, ठीक है। और इसका हाइट भी कर लेते हैं 100 व्यू हाइट, ठीक है, व्यू विड्थ व्यू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बैकग्राउंड कलर कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ब्राउज़र में जाते हैं तो उसका कलर कैसे चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपली आप यहाँ पे कोई सा भी कलर लिख दीजिएगा, ठीक है, कलर रेड, ठीक है। और
यहाँ पे सिंपली ये कीप का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे पिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो ये हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ब्राउज़र में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे कलर यहाँ पे पिक हो चुका है। ठीक है, तो और सिंपली हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा CSS में एक प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को सेंटर लाने के लिए। ठीक है, ये टेक्स्ट जो जितना भी आइटम है ये सब सेंटर में है आ चुका है। तो इस चीज़ को सेंटर में लाने के लिए हमारे पास डिस्प्ले को करना पड़ेगा फ्लैक्स, और फ्लैक्स करने के बाद अलाइन आइटम को करना पड़ेगा, अलाइन आइटम को करना पड़ेगा सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट को करना पड़ेगा सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे ये यहाँ पे आ चुका है, इस चीज़ को यहाँ पे सेंटर पे आ चुका है। ठीक है, और इसका विड्थ जो होगा, इसका मिनिमम विड्थ कर देते हैं मैक्सिमम विड्थ कर देते हैं 400। ठीक है, 400 पिक्सल। ठीक है, अब देखेंगे तो ये हमारा सॉरी इसको नहीं करना है, हम लोग को इसको करना है। इस चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे वाइपर को असाइन कर लेते हैं, यहाँ पे इस डिप को भी असाइन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस विड्थ को यहाँ से क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल से सेव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग इसका पैडिंग डालते हैं, पैडिंग हम लोग यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, ये 20 पिक्सल कैसे लेगा, तो ये टॉप से भी लेगा, राइट से भी लेगा, बॉटम से भी लेगा और लेफ़्ट से भी लेगा। ठीक है, ये 20 पिक्सल सभी तरफ से लिया है। और यहाँ पे अगर हम बीजी कलर को हम लोग कर देते हैं वाइट। ठीक है, तो वाइट सिंपली, तो वाइट करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे वाइट कलर को चूज कर लिया। ठीक है, और कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमारा ब्राउज़र में जाकर देखेंगे तो ये हमारा वाइट हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर रेडियस को कर देते हैं, ये हमारा जो जिसको कॉर्नर बोलते हैं, ये हमारा एकदम 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। इस चीज़ को हम लोग को रोटेट में करना है, तो इस चीज़ को कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम लोग 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल हो चुका है। ठीक है, और इसका कलर भी हम लोग मैच कर लेते हैं, तो जो कलर ये है इस चीज़ को हम लोग पिक कर लेते हैं। ठीक है, हमारा कलर ये है, इस चीज़ को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा कलर भी सेम आ चुका है। ठीक है, अब सिंपली इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और हमारा जो H2 है इसको हम लोग असाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है, फ़ॉन्ट साइज़ इसको 25 पिक्सल कर लेते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे जो कि सॉरी यहाँ पे जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है सब सेंटर में। ठीक है, तो इस चीज़ को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जिसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमारा सभी कंटेंट सेंटर में आ चुका है। ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो हमारा सिस्टम का है, सिस्टम UI। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग कॉपी पेस्ट मतलब इंटर मारेंगे तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमारा फ़ॉन्ट बिल्कुल सेम दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट है ये ठीक हो चुका है, और इसका जो पैडिंग है मार्जिन को कर देते हैं 10 पिक्सल और ऑटो। ठीक है, मतलब कि हमारा जो
टॉप से भी 10 पिक्सल लेगा और बॉटम से भी 10 पिक्सल लेगा। और जो मतलब ये ऑटो मतलब कि लेफ़्ट और राइट से बिल्कुल सेंटर में रहेगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पी टेक को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 18 पिक्सल डाल लेते हैं और यहाँ पे भी ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये ज़्यादा छोटा हो चुका है, सॉरी 10 पिक्सल नहीं 18 पिक्सल। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा सही हो चुका है, बिल्कुल मैच कर रहा है। लेकिन इसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, 700 कर देते हैं। और इसका भी फ़ॉन्ट वेट को कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट को कर देते हैं 800, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 2 काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आता है बटन पे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और जो बटन लिखा हुआ है इस पे यहाँ पे जाते हैं और हमारा जो बटन वैल्यू है इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे डॉट डालेंगे और बटन वैल्यू को भी यहाँ पे असाइन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बटन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका विड्थ जो है, इसका विड्थ हम लोग कर देते हैं 120 पिक्सल, ठीक है। 120 पिक्सल और हाइट को कर देते हैं 40 पिक्सल। देख लेते हैं कैसे दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट सही दिख रहा है। थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं तो 130 कर देते हैं, 150 कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है। मार्जिन हमारा 10 पिक्सल रहेगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, 30 पिक्सल। ऑलमोस्ट हमारा सही हो चुका है, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं हल्का सा इंक्रीज़, तो यहाँ पे 20 पिक्सल डाल देते हैं। 20 पिक्सल में ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है तो इस चीज़ को छोटा कर देते हैं 18 पिक्सल। और यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कर देते हैं कैपिटलाइज, ठीक है। और टेक्स्ट को कर देते हैं कलर को कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली FFF लिखना है, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसका अब बैकग्राउंड कलर को कैसे एक साथ दोनों बटन को हैंडल करेंगे, तो सिंपली हम इस चीज़ को कॉपी करेंगे और इस चीज़ को नीचे लिखना है। और यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ चाइल्ड नंबर, ठीक है। तो जो हमारा जो पहला चाइल्ड है, मतलब कि जो हमारा फेसबुक है, हमारा फेसबुक चाइल्ड है, इसका प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपली इस चीज़ को यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर देख लेंगे, यहाँ से इस कलर को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और कलर को यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा सेकंड है, तो यहाँ पे सेकंड लिखना पड़ेगा जो कि हमारा गूगल का, और गूगल का भी कलर हम लोग देख लेते हैं। तो गूगल का भी का कलर आ चुका है। कंट्रोल से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे आ चुका है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है
और यहाँ पे सिंपली ब्लैक बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है, बॉर्डर नन। ठीक है, और यहाँ पे अगर माउस को ऊपर करते तो ये हमारा माउस का जो कर्सर है वो पॉइंटर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जब माउस को होवर करते तो ये हमारा माउस तीर के निशान पे ये आ रहा है, लेकिन इस चीज़ को हमको पॉइंटर करना है। तो यहाँ पे कर्सर, ठीक है, कर्सर को करना है पॉइंटर। ठीक है, तो हमारा जो कर्सर है वो पॉइंटर की तरह मूव करेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे और आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ऑलमोस्ट हमारा सेम दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो और लिखा हुआ इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया था जो कि हमारा था सेंटर। ठीक है, इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, क्लास डिफाइन कर लेते हैं और इसका विड्थ डाल देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, इसका विड्थ भी डाल देते हैं 50 पिक्सल। बीजे को कर देते हैं बैकग्राउंड को हल्का सा ग्रे कलर कर देना। ठीक है, और कंट्रोल से सेव करके ब्राउज़र में जाते हैं तो ये हमारे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को, इस टेक्स्ट को हमको सेंटर में लाना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सेंटर में, तो इसको कैसे लाएंगे, तो हमारे पास इसका नाम है लाइन आइटम, लाइन हाइट, जो हमारा जो पहले वैल्यू जितना दिया हुआ था 50 पिक्सल, तो यहाँ पे उतना ही वैल्यू पास करना है। ठीक है, 50 पिक्सल, तो हमारा ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को हमको यहाँ पे लाना है, तो इस टेक्स्ट को यहाँ पे लाने के लिए हमारे पास टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमारे पास एक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। सॉरी, नहीं आया, अलाइन आइटम। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, सॉरी ये सेंटर में नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को लाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन को कर देते हैं ऊपर नीचे से 0 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर नीचे से हमारा 0 पिक्सल मार्जिन लेगा और लेफ़्ट और राइट से हमारा ऑटो लेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे हम लोग 10 पिक्सल मार्जिन ले लेते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। और इस चीज़ को हम लोग को राउंड शेप में करना है कुछ इस प्रकार से, हमारा राउंड शेप में। तो इस चीज़ को राउंड शेप में करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, तो हमारा ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा। ठीक है, और इसका कलर जो है, कलर यहाँ पे कौन सा कलर था, तो ये हमारा वाइट था। ठीक है, तो इस कलर को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे कलर, ठीक है, कलर को कर देते हैं हम लोग सिंपली FFF। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ जो कलर है वो बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब हमारा नीचे का पार्ट आ रहा है जो कि लॉगिन सिस्टम है। तो लॉगिन सिस्टम का ये बिल्कुल ही आसान है। सिंपली हम लोग जाएंगे यहाँ पे फॉर्म डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्म को, ठीक है, इस फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले को करना है फ्लैक्स। ठीक है, और फ्लैक्स करने के बाद कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है कुछ इस प्रकार से लाइन बाय लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है फ्लैक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग करना है कॉलम, तो जितना भी है सब लाइन बाय लाइन आ जाएगा। ठीक है, एक के नीचे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और हम लोग जो यहाँ पे वेरिएबल बनाए थे फॉर्म इनपुट, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे डॉट वैल्यू असाइन कर लेते हैं और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो सिंपली हम इसका विड्थ डाल देते हैं हम लोग 95%। ठीक है, और मार्जिन को कर देते हैं टॉप से 0 पिक्सल एंड ऑटो। ठीक है,
बॉर्डर को कर देते हैं बॉर्डर 1.5 पिक्सल और सॉलिड, और इसका जो कलर रहेगा वो FFF3 रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। और इसका जो हाइट रहेगा, हाइट ये 55 पिक्सल रहेगा, 45 पिक्सल, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे इनपुट को टारगेट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका वैल्यू असाइन कर लेते हैं। तो इसका विड्थ कर देते हैं 100%, ठीक है। जो कि जो हमारा जो इस बॉर्डर के अंदर जितना भी कंटेंट है ये टोटल विड्थ में आ जाए, इस बॉर्डर के अंदर आ जाए, ठीक है। और हाइट भी हमारा परफेक्ट आ जाएगा। तो हाइट को परफेक्ट लाने के लिए हमारे पास हाइट को भी 100% करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा हाइट भी 100% आ चुका है। और यहाँ पे हमारा जो कुछ ब्लैक ब्लैक सा बॉर्डर दिख रहा है, तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि है बॉर्डर को कर दो नन, ठीक है। बॉर्डर को कर दो नन, आउटलाइन को कर दो नन, ठीक है। हमारा कुछ सिंपली इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पैडिंग डालेंगे, पैडिंग टॉप से 0 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से हम लोग यहाँ पे 5 पिक्सल डाल देते, ठीक है। कंट्रोल सेव करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब यहाँ हमारे पास ये दोनों डिव दिख रहा है, इनपुट दिख रहे हैं, ये हमारा दोनों सटा हुआ दिख रहा है। तो इस चीज़ को मार्जिन डालना है, तो मार्जिन हम लोग यहाँ पे डालें, इस इनपुट में डालेंगे। तो मार्जिन हम लोग यहाँ पे डालते हैं सिंपली 8 पिक्सल, ठीक है। तो हमारा ये मार्जिन आ चुका है, ठीक है। हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं, जो हमारा लॉगिन सिस्टम है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इस चीज़ को कैसे डिफाइन करें, तो सबसे पहले सिंपली हम लोग जाते हैं यहाँ पे, जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म जो हमारा इस फॉर्म है, इस फॉर्म को सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा। इस फॉर्म के अंदर ना इनपुट है, मतलब बटन है, तो इस फॉर्म को सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को सबसे पहले टारगेट कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा जो बटन है, इस बटन को टारगेट कर लेते हैं और इसका विड्थ बिल्कुल 100% है, सॉरी 100% है। हाइट को कर देते हैं, हाइट को कर देते हैं 40 पिक्सल, ठीक है। चेक कर लेते थे, ऑलमोस्ट सही हो गया। और इसका बॉर्डर रेडियस को कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, जो कि बिल्कुल औसम दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर, सॉरी बॉर्डर इसका जो दिख रहा है, बॉर्डर को कर दो नन, ठीक है। बॉर्डर नन हो चुका है। और जो यहाँ पे जो एक कलर दिख रहा है, तो इस कलर को हम लोग कॉपी कैसे करें, तो कॉपी करने के लिए हम लोग सबसे पहले ही बता चुके हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले यहाँ पे कलर को चूज करना है, कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इस कलर पे क्लिक करना है, कलर हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट यहाँ पे RGB मारा है, इस चीज़ को अगर टॉप मतलब इस एरो पे क्लिक कीजिएगा तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं BG, ठीक है, बैकग्राउंड, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड आ चुका है। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ को भी हम लोग इंक्रीज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट सही दिख रहा है। अब इसका कलर को कर देते हैं वाइट, तो हमारा FFF, ठीक है। हम लोग इस एंकर टैग को डायरेक्ट टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर जो हमारा एंकर टैग है, इसको कर लेते हैं, इस एंकर टैग को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पैडिंग को डायरेक्ट कर लेते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। और
ऑटो, ठीक है। और सिंपली सॉरी टॉप से पेडिंग नहीं मार्जिन, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट बन के रेडी हो गया, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं ब्राउज़र में या कैंसिल करते हैं, ये बिल्कुल हमारा दोनों सेम हो चुका है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।